पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इकदाम से आगाह करेगा। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इकदाम की हिदायत। पाकिस्तान से इंतास माहिदे की मअतली के भारत के गैर कानूनी इकदाम को उजागर करेगा। पाकिस्तान वाज़ेह करेगा भारतीय इकदाम खित्ते में अमन व सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। सफारती इकदाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा। अपडेट करें पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद बताइए। जी देखें जी, हालिया जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है, इस हवाले से पाकिस्तान ने सफारती सतह पर जो रातों का सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुख्तलिफ ममालिक के सदर और वज़ीर के साथ रास्ते में हैं, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इसी सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ रास्ते हैं। और अब जो नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं उनको हिदायत की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम करें। और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से भी और नायब वज़ीर आज़म की जानिब से भी हमारे जो मुस्तकिल मंदूब है वहाँ पे उनको हिदायतनामा जारी किया गया है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भारत के जो जारहाना इक़दाम हैं, इश्तियाल अंगेज़ी है और जो बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, धमकी में जो बयानात आ रहे हैं उस बारे में आगाह करना चाहता है। और पाकिस्तान के जो खुसूसी तौर पर सिंध ताश माहिदे को मुअत्तल करने के लिए भारत की ये जो गैर कानूनी इक़दाम हैं उस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान के जो जारहाना इक़दाम हैं जनूबी एशिया में और खित्ते से बाहर अमन और सलामती को जो खतरात लाहक हैं उस हवाले से पूरी दुनिया को आगाह करने का फैसला किया है। और इस बारे में तमाम तरह हिदायत और इंतजाम के लिए वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इस बारे में फौरी तौर पर सलामती कौंसिल के जो रुकन हैं उनके साथ राब्ते किए जाएँ और इसके हवाले से इजलास की फौरी तौर पर तलब किया जाए। जी खालिद महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। भारतीय इक़दामात इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर आज़म का वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का अयादा। कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। उधर OIC का भारत से नफरत अंगेज जुमलों के गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। OIC का कहना है, पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है, पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अगर भारत की जानिब से हमला किया गया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी के मसले पर किसी भी जहरियत का जवाब जंग से होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कल पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात करेंगे। इस हफ्ते ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा भी करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातो सिरी मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार ने कहा, सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों की सरीह खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का भारतीय जारहियत पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासतों को ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी जानिब सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है।
लाहौर के वाघा बॉर्डर पर परेड और परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, बॉर्डर नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा और इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद से भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ रही है। भारत की गीदड़ भभकियों के जवाब में पाकिस्तान नेवी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज हरदम तैयार हैं। पाक बहरिया के बेड़े में कौन कौन से जहाज हैं जो दुश्मन को कारी जर्ब लगाने की सलाहियत रखते हैं, जानते हैं मोहम्मद उमैर से। पाक बहरिया के सरफेस शिप्स या सतायाब पर रवा दवा बहरी जंगी जहाज असरे हाजिर के जदीद आलात और मिसाइल सिस्टम से मुकम्मल लैस हैं। इस्लाफ की लाजवाल जुरत के तसलसल को कायम रखने के लिए पुरअज़्म ये कॉर्वेट क्लास, यरमोक क्लास, तुगरल क्लास, फ्रीगेट्स, जिना क्लास के बहरी जंगी जहाज मुल्क की दिफा पर मामूर हमा वक्त समंदरों का सीना चीरते ये बहरी जहाज दुश्मन के दांत खट्टे करने की भरपूर ताकत रखते हैं। तैमूर, टीपू सुल्तान, शाहजहां, जुल्फिकार, शमशीर, सैफ, असलत, आलमगीर, बाबर, बदर, खैबर, तारिक मल्टी रोल और गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर मुज़य्यन हैं। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज ज़माना अमन में समंदरी मशकों और सर्च एंड रेस्क्यू, बहरी कज़ाकी को रोकने समेत दीगर मुतफरिक चैलेंजेस के लिए मुतहरिक रहते हैं, जबकि ज़माना जंग में ये दुश्मन पर खौफ और हैबत तारी करने की भरपूर इस्तेदाद और दुश्मन पर कड़ी नजर रखते हैं। 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद वो किसी भी मुहिम-जोई के लिए पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल हुए, मगर पाकिस्तानी एंटी सबमरीन निजाम ने इस भारतीय आबदोज को गहरे पानियों में खोज लिया। ऐसे वक्त शर्मिंदगी के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए इंडियन नेवी ने भागने में ही आफियत जानी। मुल्क में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, जालाबारी, बिजली की फराहमी मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। फैसलाबाद, खुशाब, भक्कड़, चकवाल, तलागंग, चीचावतनी और कलर कहार में तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, रुस्तम, एबटाबाद, पब्बी और सवाबी में भी बादल बरसे। रोहड़ी और नूरपुर थल में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज रात मतला अबर आलूद और कल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर और पंजाब के बेशतर अजला में आज गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इसी पर बात करते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे राना आमिर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना आमिर असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, भक्खर के नवाही इलाका जात में तारीख की शदीद तरीन यालाबारी हुई है। तूफानी बारिश और यालाबारी का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा और इसका मरकज जो है वो सराय महाजर और इससे मुल्हिका यूनियन कौंसिल चेक नंबर 60 जहान खान और मजाफात बताए जा रहे हैं। यालाबारी का सिलसिला इस कदर शदीद था कि ज़मीन बिल्कुल सफ़ेद हो गई, जबकि कौमी शहरों पर ट्रैफिक रोक दी गई और बाज़ मकामात पर दरख्त जड़ों समेत उखड़ने की इतलात भी मसूल है। ज़र्री माहिरीन के मुताबिक यालाबारी और तूफानी बारिश के बहस ज़ेरे काश्त फसलात जिसमें सूरजमुखी, मूंग और दीगर मौसम की फसलात हैं, इन्हें भी खतरात लाहक हो चुके हैं। जबकि इस वक्त बखर शहर समेत गिरदोनुमा में आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं और शदीद हवा के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। लोग कुदरती आफात से तौबा इस्तग़फ़ार करते नजर आ रहे हैं। जी वेलकम बैक। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क जहाज की आमद लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुँच गया है।
भारतीय दहशतगर्द हुकूमत की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट पर पाबंदी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बिलावल के अकाउंट पर पाबंदी की मजम्मत। शर्जील मेमन का कहना है, बिलावल भुट्टो के अकाउंट पर पाबंदी महज डिजिटल सेंसरशिप नहीं, मोदी सरकार और बीजेपी के अंदर छुपी सच्चाई से खौफ की खुली अलामत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, मोदी की बेचैनी से जाहिर है बिलावल की आवाज भारतीय ऐवानों में गूंजती है। भारतीय इकदाम से वाज़ेह हुआ वहां जमहूरियत के दावे खोखले हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले हुए। मरियम नवाज की क़यादत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी निज़ाम में शामिल किया गया है। पंजाब में 11,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की गई, जिससे बच्चों की इनरोलमेंट में नुमाया इजाफा हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए फराहम किए गए। 580 बोसीदा और 2,770 खस्ता हाल स्कूल इमारतों की तामीर व मरम्मत की हिदायत की गई। 5 लाख तलबा को स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जाएगी। हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमियंस कायम किए जाएंगे। 10 तहसीलों में 300 टेक एड स्कूल्स कायम किए जाएंगे। आउटसोर्स स्कूलों में 195 क्लासरूम, 397 कमरों की छतों की मरम्मत, 4 दीवारी, 414 टॉयलेट्स और 1543 वाटर टैंक्स की तामीर मुकम्मल की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हम चाहते हैं तमाम गाड़ियां महकमा ट्रांसपोर्ट से रजिस्टर्ड हों, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो और ड्राइवर्स मुकम्मल तरबियत याफ्ता और लाइसेंस याफ्ता हों। सूबाई सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गाड़ियों के खिलाफ फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर गैर कानूनी तब्दीलियों पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 515 भारी और हल्की ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। कराची की 11 मॉडल सड़कों पर गैर कानूनी चिंची रिक्शों और मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ 16 अप्रैल से क्रैकडाउन जारी है। भाटी गेट लाहौर में खंबे पर चढ़े जहनी माजूर नौजवान को रेस्क्यू कर लिया गया। नौजवान को हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से बिजली फराहमी मुअत्तल रही। पुलिस के मुताबिक नौजवान जहनी माजूर है और अपनी शनाख्त बताने से कासिर है। भारतीय जारहियत और फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची में मजहबी जमातों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुफ्ती मुनीर खिताब करते बोले, मोदी की आबी जारहियत कबूल नहीं। भारत का कश्मीर पर और इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा गासिबाना और जालिमाना है। मरकजी मुस्लिम लीग के किसान लीग का लाहौर में बड़ा एहतजाजी मार्च। शुरका ने मुतालबा किया पानी पर कौमी पॉलिसी बनाई जाए, पाकिस्तान भारतीय आबी जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात करे। एक्सप्रेस कंट्रोल रूम से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।